सावधान। Hold. Please stay on the line. अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं The number you're calling is उनका out of मुझ network भगवान coverage आत्मा area. से Please try later. किसी आपके भी द्वारा प्रकार डायल किया का गया कोई नंबर संबंध नेटवर्क नहीं कवरेज है। क्षेत्र से बाहर। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए
कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा है, वही मैं हूँ। ऐसा अपने आप को जानो। मेरे आत्मा में होने वाले संसार रूप अवस्था जो कि मोह राग देश हैं, जो कि भाव कर्म है, उनसे भी मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल भिन्न एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा मैं हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। संतोष आंटी, पुष्पा आंटी दोनों मोबाइल म्यूट कर लो, आवाज आ रही है खटपट की। परंतु आवाज आ रही है आंटी बर्तनों की खटकने की। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 930 नंबर का बोल है, पेज नंबर 211 पर यह चर्चा है। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, आप लोग ध्यान से उसको सुनिए। यह आत्मा, यह यानी अपने आत्मा की बात है, समझ में आया? यह आत्मा अतीन्द्रिय पूर्ण ज्ञान, शांति एवं आनंद स्वरूप है। उसका अनुभव कर ले। दया, दान, व्रत, तप और भक्ति आदि के विकल्प आए, परंतु वह कोई धर्म नहीं है। वह मोक्ष का परंपरा कारण भी नहीं है। मैं निर्विकल्प सहज ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। ऐसा प्रचुर स्वसंवेदन, ऐसा उग्र स्वानुभव वह मोक्ष का साक्षात कारण है और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक मंद शुद्धि वह मोक्ष का परंपरा कारण है। मंद शुद्धि के साथ जो शुभराग रूप कचास है उसे आरोप से परंपरा कारण कहा जाता है। अंतर स्थिरता जो शुद्धि में वृद्धि होगी वह व्रत आदि के विकल्पों का अभाव करके होगी। इसीलिए सम्यक दृष्टि के व्रत आदि स्वरूप शुभराग को मोक्ष का परंपरा कारण कहा है। मिथ्या दृष्टि के व्रत आदि स्वरूप राग को नहीं। देखिएगा, ये द्वादशांग के सारभूत बातें एक एक बोल में यहाँ पर विद्यमान है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर हमें यह बताई जा रही है कि यह आत्मा यानी शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जानने देखने वाली है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, यहाँ अपने आत्मा की बात है। यहाँ अरिहंत और सिद्ध परमात्मा अथवा साधु परमेष्ठी के आत्मा की बात नहीं है। समझने आप, अपने आत्मा की बात है। और दूसरे शब्दों में कहो तो सभी आत्माओं की बात है। क्या? प्रत्येक आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो कि अतीन्द्रिय पूर्ण ज्ञान और शांति एवं आनंद स्वरूप है। क्या? देह देवन में जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वह अरूपी है, ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। वह बात यहाँ बताई जा रही है। आप सब लोग आत्मा हो, शरीर को ना देखो। शरीर मूल में कोई वस्तु नहीं है। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो अतीन्द्रिय महापदार्थ है, जानने देखने वाला है, वही वास्तव में आत्मा है, अरूपी है। समझ में आया भैया? और हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वह वास्तव में कर्म के उदय जनित अवस्थाएं हैं। वह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। समझ गए आप? तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि यह आत्मा, अपने आत्मा की बात समझ लेना भैया, है
कि अतीन्द्रिय पूर्ण ज्ञान शांति एवं आनंद स्वरूप है। क्या भाई साहब? ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु देह देवल में विराजमान है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि राग के परिणाम को भी जिसने छुआ नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु देह देवल में विराजमान है। वह तुम हो, वो मैं हूं। वो कहते उसका अनुभव करो। ये भगवान का आदेश है, ये भगवान का संदेश है। समझ में आया भाई साहब? भगवान का क्या आदेश है कि अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसने शरीर को कभी छुआ तक नहीं है, रागादिक परिणतियों को भी जिसने छुआ नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु तीनों काल विद्यमान है। तो कहते उसका अनुभव कर ले। समझिए, हमें पंच परवृत्ति यही सिखाती है। अनंत काल हो चुका है, हमारे आत्मा को इस संसार में रखड़ पट्टी करते हुए तो सुख रूप निकाला समय के दुख रूप में निकाला है। निरंतर दुख 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 दुख, आकुलता रूप टेंशन टेंशन। मनुष्य पर्याय में ये हाल है, तो हीन पर्याय तो हमारे सामने दिखाई देती है ना, कीड़े की मकोड़ों की है भाई साहब, चींटी की, जो तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पौधे हैं, हजारों सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहते हैं, तो सुखी हैं कि दुखी हैं? ऐसा हमारा आत्मा अनंत बार एक एक पर्यायों में अनंत बार रहा, लेकिन सुख रूप से रहा कि दुख रूप से रहा? ज्ञानी कहते दुख रूप से रहा, क्योंकि तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, पर्याय में श्रद्धान नहीं है। और ज्ञानी जीव वही आत्मा भाई साहब, वही आत्मा जो अज्ञानता में दुखी हो रहा था, वही जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ आकर अपने आत्मा के स्वरूप को समझता है भाई साहब, वही आत्मा पर्याय में सुख रूप प्रणमन करने लगता है। गजब है ना भैया? ये भगवान का आदेश है, ये भगवान का एक संदेश है कि तुम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अस्थिर है, और इसमें कोई परमानेंट रहने वाली वस्तु है, आत्म वस्तु है, जो अतीन्द्रिय महासुख शांति का भंडार है। समझ में आया? रागादिक परिणतियां भी क्षण भंगुर तत्व है, वे भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो क्या ऐसे आत्मा का अनुभव करे हो? क्या कह रहे हैं वे? भगवान की नहीं सुनोगे तो तुम किसकी सुनोगे भैया? समझ में आया? साधु परमेष्ठी की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? मोही जीवों की है? कहती है यह आत्मा अतीन्द्रिय पूर्ण ज्ञान शांति एवं आनंद स्वरूप है। आपको करना नहीं है, ये तो प्रकृति की तरफ से आपको जो गिफ्ट मिली है। समझ में आया भाई साहब? आप तो उसको पहचान कर उसका आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाओ भैया। समझ में आया? आपको एक समझदार प्रकृति ने बनाया है, बाकी तो भैया पांच द्रव जो है, पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, सब बेवकूफ है। समझ में आया? ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों से रहित हैं, चैतन्य शक्तियों से रहित हैं। तुम ही एक समझदार हो। अगर आपको प्राकृतिक आनंद लेना हो, अतीन्द्रिय आनंद लेना हो, तो भगवान कहते हैं कि अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो और अंदर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अनुभव करो। अब ये भगवान का आदेश संदेश क्यों नहीं सुनते भाई साहब? कहते हैं यह आत्मा अतीन्द्रिय पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद स्वरूप है। लाना नहीं है, आप स्वयं हो भाई।
उसका अनुभव कर ले, भव सागर से तिर जाएगा। है, समझ में आया? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का जो अनुभव करती है भाई साहब, वर्तमान में ही उनकी पर्याय में सुख शांति तो प्रकट हो ही जाती है, और अल्प काल में संसार को भाई साहब चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, ज्ञान को तरका हाथ मायर मोयना, प्रकटो रूप अनंत सुसोयना, यह पर्याय का अंत सत्य कर मानिए, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। क्या भाई साहब, ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। मजे लो, मजे करो। लेकिन भाई साहब देखो तो पंचेंद्री पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय मिला, और फिर भी मति पंचेंद्री के विषयों में सुख की कल्पना करके भ्रमित हो रही है? ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि शरीर जो नश्वर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अगर कोई शाश्वत वस्तु है तो इसमें चांदने देखने वाली वस्तु है, जो कि स्वयं सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। तू उसका अनुभव कर, यानी अपने उपयोग को समझ प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर में रसा स्वादन कर। जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, मैं तो जाता हूँ दूध लगवाने जाता हूँ ना, सुबह गाय का दूध लगवाने जाता हूँ ना भैया, मेरी गाड़ी की आवाज सुनते ही दूर से ही वह बच्चा उछलने लगता है, क्योंकि अब उसे मालूम है कि अब मुझे माँ का दूध मिलने वाला है। समझ में आया भैया? ऐसा तो मैं डेली देखता हूँ। मेरी गाड़ी दूर से उसे आवाज सुनाई देती है और वहीं पर वह उछलने लगता है। समझ गए ना आप? और उछलते हुए माँ का दूध पीने के लिए चला जाता है। क्या कभी हमारी पर्याय ऐसी उछाला मारती है क्या? है भाई साहब, सोचो, विचार करो। भगवान कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा सुख शांति से भरपूर है, क्या पर्याय में कभी उछाला आया है क्या? है भाई साहब, जिसने अपने आत्मा की बातें प्रसन्नचित्त से सुनी है, वह जीव भी अल्पकाल में मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करने वाला है। अपने भगवान की आत्मा की बातें सब तरफ से लॉकडाउन कर दीजिए। वैसे भी भाई साहब लॉकडाउन चल ही रहा है आपके देश में, आप अपनी ज्ञान की पर्याय में लॉकडाउन करना है आपको। क्या कहा भाई साहब? ज्ञानी ये काम करते हैं, समझ पर द्रव्य पर भाव की रुचि छोड़कर अंतरोन्मुखी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को निरंतर चूसा करते हैं। भाई ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं ऐसी आत्मा के स्वरूप को तू पहचान और उसमें अपने उपयोग को, जैसे आप दवात लिखते हो, उसमें शब्द लिखते हो ना, तो कैसे अपनी कलम डुबो डुबो के लिखते हो ना, ऐसे ही अपनी पर्याय को अपने ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा में डुबो। भैया अगर संसार सागर से तैरना है, वर्तमान पर्याय में दुख नहीं चाहिए, तो प्रभु कहते ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तो ऐसे ही जैसे अनादिकाल से घूमते चले जा रहे हो, एक शरीर छोड़ते हो दूसरा शरीर मिलता है। समझ आप? अनादिकाल से यही हमारी दुर्दशा हो रही है। समझ आप? आपको अपने आत्मा का कल्याण करना हो, वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद लेना हो, तो भगवान कहते हैं अंदर ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। ये शरीर नश्वर है और मैं अविनाशी तत्व ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। ये रागादिक परिणतियां भी नश्वर हैं। अगर इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है तो चेतने से भगवान आत्मा में हूँ। समझ आया? कहते उसका अनुभव कर ले, कर ले।
नहीं पता नहीं कहाँ चला जाएगा भाई साहब। इस कोरोना के काल में, महामारी में भाई साहब अच्छे अच्छे हमारे साथी चले जा चुके हैं। समझ में आया भाई साहब? हमें कुछ शिक्षा लेना चाहिए। जिन्हें कोरोना हो गया है, महामारी हो गई है, उन्हें भी शिक्षा लेना चाहिए, और जो बच गए हैं उन्हें भी सीख लेना चाहिए। अगर मुझे भाई साहब आत्मा का अनुभव ना किया तो मनुष्य पर्याय जैसी मिली थी और वैसे ही तुम छोड़ के चले गए भैया, नया कुछ भी नहीं किया। समझ में आया भैया? सही बात है। कहते हैं आत्मा तिंद्री पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद स्वरूप है, नाना नहीं है। हाजरा हजूर भगवान छे, उसका अनुभव कर ले, नहीं तो इस समय निकल जाएगा भाई। फिर कहते हैं दया, दान, व्रत, तप और भक्ति आदि के विकल्प आए। देखिएगा संसार अवस्था है ना भाई साहब, अभी कोई पुण्य वितरागी तो नहीं हो गया है। ज्ञानियों को भी भगवान के प्रति भाई साहब भक्ति का, आदर का परिणाम आता है। समझ में आया? तो कहते हैं दया, दान, व्रत, तप, भक्ति आदि के विकल्प आएंगे। जब तक पूर्ण दिशा नहीं होती तब तक आती, ज्ञानियों को भी होते हैं भाई साहब आए, परंतु वह कोई धर्म नहीं है। क्या कहा? वह कोई धर्म नहीं है। समझ गए आप? वे पुण्य के परिणाम ज्ञानियों को भी उनकी भूमिका के अनुसार भाई साहब वह आता है, लेकिन उसे वे धर्म नहीं मानते, उसे स्वभाव मानते हैं। क्या मानते हैं? ऐसे ही अपनी आत्मा में, देख लेना भाई मौसी का फोन है जयपुर से, समझ आया? ऐसे ही अपनी आत्मा में पाप के परिणाम भी होते हैं। दो तरह की इच्छाएं होती हैं भाई साहब, एक पुण्य रूप इच्छा होती है और एक पाप रूप इच्छा होती है। भगवान की पूजा का, भक्ति का, दया का, दान का, व्रत आदि का जो परिणाम होता है वो स्वभाव है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के जो परिणाम, जो इच्छा होती है वो पाप रूप परिणाम है। समझ में आप? ज्ञानी जीवों को भाई साहब देखा जाए तो इस प्रकार की इच्छा नहीं होती है। समझ गए आप? क्योंकि वह पुण्य के परिणामों को भी नहीं चाहता है, पाप के परिणामों को तो चाहने की बात छोड़ दीजिएगा, उसे तो चाहने की बात ही नहीं है। चाहे अगर अंदर में है तो अपने एकमात्र गायक प्रभु परमात्मा की है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने बड़ी सुंदर बात ये लिखी है वहां ग्रंथ के अंदर, निजराधिकार के अंदर। अब देखना 2 से 10 और से लेके 2 से 14 5 गाथाओं के अंदर लिखी है। ज्ञानी को इच्छा होती ही नहीं है। क्या? ज्ञानी तो अनिच्छक है। क्या? इच्छा रहित है। उसे ना तो पाप की इच्छा है और ना पुण्य की इच्छा है। समझ गए आप? इच्छा तो अज्ञानियों को हुआ करती है। इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक मिथ्यात्व संबंधित इच्छा होती है और एक चारित्र मोहिनी संबंधित इच्छा होती है। ज्ञानियों को मिथ्यात्व संबंधी इच्छाओं का तो अभाव है, चारित्र संबंधी इच्छा विशेष रह गई है, वह उसे जानता है। समझ ऐसी चर्चा, सुंदर चर्चा लिखी हुई है। और एक आचार्य ने 3 आचार्य देवों ने उसकी बात बताई है। आचार्य कुंदकुंद देव ने तो लिखाई है उन गाथाओं में। आचार्य अमरचंद देव ने जो टीका की है आत्मख्याति, उसमें भी लिखा है। और जयसेनाचार्य जी ने भी तात्पर्य टीका में लिखा है कि ज्ञानियों को इच्छा नहीं होती है। ज्ञान है, इच्छा तो अज्ञानियों को होती है। किनको होती है? किनको होती है? अज्ञानियों को इच्छा होती है, ज्ञानी को इच्छा नहीं होती है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी को तो ज्ञान भाव होता है। तो कौन से प्रकार की इच्छा नहीं होती है? 2 प्रकार की बताई थी ना आपको।
एक मिथ्यात्व संबंधी इच्छा और एक चारित्र मोहिनी संबंधी इच्छा। क्या दोनों इच्छाएं ज्ञानियों को नहीं होती हैं क्या? तो कहते तुम जैन दर्शन को समझते ही नहीं हो। समझ में आया भाई साहब? मिथ्यात्व संबंधी इच्छाओं का अभाव होता है, इसीलिए वो अपरिग्रही है। कैसा है? समय दृष्टि से अपरिग्रही है। गजब हो गया। क्योंकि वह न तो पाप की इच्छा को चाहता है, न पुण्य की इच्छा को चाहता है। समझ नहीं आप? वो तो इच्छा रहे तो भगवान चाहे अगर अंदर में है तो अपनी ज्ञाय प्रभु परमात्मा की है। समझ नहीं आप? चारित्र मोहिनी संबंधी अभी इच्छाएं शेष हैं ज्ञानियों के। चारित्र मोहिनी संबंधी, समझ में आया भाई साहब? उन इच्छाओं को तो नहीं गिना गया है। समझ नहीं आप? अभी है, साधक अवस्था है। तो यहाँ कहते हैं दया, दान, व्रत, तप और भक्ति आदि के विकल्प आते हैं ज्ञानियों को, आते हैं उनकी भूमिका के अनुसार आते हैं। पाप से बचने के लिए शुभ भाव आता है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। तो इसीलिए कहते हैं दया, दान, व्रत, तप और भक्ति आदि के विकल्प आए, परंतु वह कोई धर्म नहीं है, वे तो शुभ भाव है। क्या धर्म अलग? तीन चीजें हैं ना भाई साहब, पुण्य, पाप, पुण्य और धर्म। तीन चीज है कि नहीं? शब्द तीन है कि नहीं भाई साहब? इसकी चर्चा जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बड़ी सुंदर लिखी है। जीव की परिणतियां तीन प्रकार के, तीन तरह के परिणाम होते हैं। एक संक्लेश रूप परिणाम, एक पाप रूप परिणाम, और एक विशुद्धता रूप परिणाम, विपुण्य रूप परिणाम, और एक वीतराग रूप परिणाम। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। समझ में आया भाई साहब? तो ज्ञानियों को भी पुण्य के परिणाम होते हैं, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा का अभाव है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं दया, दान, व्रत, तप और भक्ति आदि के विकल्प आए, परंतु वह कोई धर्म नहीं है और वह मोक्ष का परंपरा कारण भी नहीं है। इनके अज्ञानियों की स्वभाव को, अज्ञानी की पर्याय में जो भगवान के प्रति भक्ति, पूजा आदि का जो परिणाम उत्पन्न होता है, वह परंपरा से भी मोक्ष का कारण नहीं है। अभी नीचे सब खुलासा करने वाले हैं। जिसने अपनी आत्मा को जाना है, जिसकी परिणति ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अनुभव हो चुका है, उस जीव की पर्याय में जो स्वभाव है उसे तो परंपरा से मोक्ष का कारण कह सकते हो। समझ? परंपरा समझ देना, परंपरा अलग बात है, साक्षात मोक्ष का कारण अलग चीज है। पर अज्ञानी जीवों को जिन्हें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है, उनके जो दया, दान आदि, व्रत आदि के जो परिणाम है, वे परिणाम धर्म तो नहीं है और वे परंपरा से मोक्ष के कारण भी नहीं है। ये बात आपको यहाँ समझाई जा रही है। देखिए दोबारा पढ़ता हूँ। दया, दान, व्रत, तप और भक्ति आदि के विकल्प आए, परंतु वह कोई धर्म नहीं है, यानी स्वभाव है। वह मोक्ष का परंपरा कारण भी नहीं है। अज्ञानी के स्वभाव को निषेध किया, परंपरा भी नहीं है। मैं निर्विकल्प सहज ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। क्या हूँ? मैं कौन हूँ? निर्विकल्प, समझे? निर्विकल्प वस्तु हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख शांति का भंडार। एक गुना तो निर्विकल्प हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सब संकल्प विकल्प से रहित हूँ। तो कहते मैं निर्विकल्प सहज ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। ऐसा पिचुर स्वसंवेदन, ऐसा उग्र स्वानुभव, वह मोक्ष का साक्षात कारण है। कौन सा? जो पर्याय
अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का रसास्वादन कर रही है, उसमें जो शुद्धता प्रकट हुई है, जो वीतराग दशा प्रकट हुई है, वह वास्तव में साक्षात मुक्ति का कारण है। क्या आगे बात समझ में? जिसकी पर्याय अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आनंद ले रही है, वह वीतरागी दशा, वह साक्षात मुक्ति का कारण है। समझ गए आप? ये बात हमको यहाँ बता रहे हैं कि मैं निर्विकल्प सहज ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, ऐसा प्रचुर स्वसंवेदन। प्रचुर स्वसंवेदन तो भाई साहब मुनिराज को मुख्यता से होता है? समझ में आया? प्रचुर स्वसंवेदन 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक हमारे संत मुनिराज आनंद की मस्ती में झूलते हैं, तो कहते हैं ऐसा प्रचुर स्वसंवेदन, ऐसा उग्र स्वानुभव, वह मोक्ष का साक्षात कारण है। समझे आप? फिर कहती हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक मंद शुद्धि का वह मोक्ष का परंपरा कारण है। कौन सा? समझ गए आप? सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी अभी किंचित शुद्धता प्रकट हुई है, तो उसको कहा है परंपरा मोक्ष का कारण। ध्यान रखना भाई साहब। क्या जो मुनिराज के पर्याय में जो प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट हुआ है, वह तो साक्षात शुद्ध उपयोग, जिसे कहेंगे अपन, क्या कहेंगे? शुद्ध उपयोग। वह तो साक्षात मुक्ति का कारण है। और सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक मंद शुद्धि, वह मोक्ष का परंपरा कारण है। समझ गए आप? तो तुम्हारे वो क्या हुआ, पुण्य का परिणाम का क्या हुआ भाई साहब? हैं? तब तो थोड़ा सूक्ष्म है भाई, उपयोग लगाओ तो सब समझ में आएगा। 8 साल का बालक हो, बालिका हो, अरे त्रियंच गति के जीवों को भी समझ में आ जाता भैया। आप तो मनुष्य हो। बालक बालिकाएं भी अपना आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, समझ में नहीं आता ऐसा ना सोचना। आप जुड़े रहोगे तत्व से, तो भाई साहब वो आपके लिए इतनी ऐसे समझ में आने लग जाएगा, पूछूंगा। किसी चीज से आप जुड़ोगे ना, फिर वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी क्या है? आप स्वयं विचारक हो, विचार करोगे तो अवश्य समझ में आ जाएगी। और दूरियां बना के चलोगे, अनादिकाल से दूरियां बना के चल रहे अपने आत्मा के परिचय से, हैं? तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपको। रहना तो पड़ेगा, आप आत्मा बन गए, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे तो नहीं कि भाई साहब अपना आत्मा वो खत्म हो गया क्या? इस पर्याय के बाद फिर दूसरी पर्याय, फिर तीसरी पर्याय में, फिर ऐसे करते रहो। समझ में आया? इसीलिए एक ही बार समझ लो ना भाई साहब कि हमारे पंच परमेष्ठी हमसे क्या कहना चाहते, क्या बता रहे हैं। तो कहा कि जो प्रचुर स्वसंवेदन है, जो मुनिराज के जो है शुद्ध उपयोग, वह तो साक्षात मुक्ति का कारण है। और समय दृष्टि जीव की जो पर्याय में मंद शुद्धता है, समझ में आया, वह परंपरा मोक्ष का कारण है। तो ये पुण्य का परिणाम कहाँ चला गया भाई साहब? स्वभाव। अब उसकी चर्चा भी सुनो। पहले अज्ञानी के शुभ भाव को परंपरा मोक्ष का कारण नहीं है, उसका निषेध कर दिया। समझ में आया? अज्ञानी जो आत्मा को जानता ही नहीं है, आत्मा का परिचय ही नहीं है, आत्मा के नाम सुनने से चिड़चिड़ा जाता है, वो तो प्योर अज्ञानी है ही। किसी भगवान से नहीं पूछना, भगवान ने सब ग्रंथ के अंदर लिखा पड़ी है हमें। समझ में आया? तो उसका निषेध किया, अज्ञानी के शुभ भाव को। फिर उन्होंने कहा कि साक्षात मुक्ति कारण कौन है? तो उन्होंने कहा प्रचुर स्वसंवेदन जो मुनिराज की पर्याय में प्रकट हुआ है, वह साक्षात मुक्ति का कारण है। और सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में जो मंद शुद्धि प्रकट हुई है, वो परंपरा मोक्ष का कारण है। यहाँ तक आ गए आप। अब आप देखिए, मैं निर्विकल्प सहज ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, ऐसा प्रचुर स्वसंवेदन, ऐसा उग्र स्वानुभव वह साक्षात मोक्ष का कारण है। और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक मंद शुद्धि, क्या है? अभी अल्प शुद्धि प्रकट हुई है ना सम्यक दृष्टि जीव को। समझ में आया? अभी 4था गुण स्थान है ना, तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक मंद शुद्धि है, मोक्ष का परंपरा कारण है। कितने लोगों को समझ में आती होगी भाई साहब, बताइए आप, हैं? परंपरा मोक्ष का कारण इसको कहा है। सम्यक दृष्टि की पर्याय में जो अल्प शुद्धि प्रकट हुई है,
समझ गए नहीं आप? और साक्षात मुक्ति का कारण तो पिछुर सौ संवेदन जो मुनिराज की पर्याय में, समझ गए आप? ये सब चर्चाएं ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। फिर देखिएगा आप आगे देखें, मंद शुद्धि के साथ, अब क्या हो गया? मंद शुद्धि के साथ जो है शुद्धता प्रकट हुई है सम्य दृष्टि जीव को, है मंद शुद्धि के साथ जो शुभ राग कचास है, अभी कचास है ना उसके पर्याय में, सम्य दृष्टि जीव है, चारित्र मूल्य संबंधी अभी इच्छाएं अभी शेष रह गई है ना, समझना? तो जो कचास है यानी अपनी पर्याय, उसकी पर्याय अभी आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रही है, जो कचास है मंद शुद्धि के साथ जो शुभराग रूप कचास है, उसे आरोप से परंपरा कारण कहा गया। किसको? उस शुभ भाव है, अभी पूर्ण शुद्धता नहीं हुई है ना वहां पर, तो जो अभी कचास रह गई है, शुभ भाव जो रह गया है पूजा का, भक्ति का, समझने आप, लिखने का, पढ़ने का, सुनाने का जो शुभ भाव है, सम्यक दृष्टि के शुभ राग की बात है, उसे भी परंपरा से मोक्ष का कारण कहा गया है। अब दो आ गए मोक्ष के कारण, तीन बताए वैसे, साक्षात मुक्ति का कारण प्रचुर सौ संवेदन, फिर उसके नीचे परंपरा मोक्ष का कारण, सम्य दृष्टि की जो शुद्धता मंद प्रकट हुई है वो, और फिर कहते हैं उस मंद शुद्धि प्रकट, पवित्रता प्रकट हुई है, अभी उसके साथ में स्वभाव अभी है, स्वभाव नहीं है तो पूर्ण वितराग दशा हो जाएगी ना भाई, है? तो कहते वह परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है, इसको उस पर आरोप लगाया गया है, किसको? उस स्वभाव का आरोप है, देखो है ना, इसलिए उस स्वभाव को परंपरा मोक्ष का कारण कहा है। देखना, मंद शुद्धि के साथ जो शुभराग कचास है, उसे आरोप से यानी है उसमें आरोप किया जा रहा है, समझे आप? संयोगी जानकर, पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें, उसे संयोगी जानकर स्वभाव को परंपरा कारण कहा है। अब देखिए फिर कहते अंतर स्थिरता जो शुद्धि में वृद्धि होगी वह व्रत आदि के विकल्पों का अभाव करके होगी, यानी ज्ञानी जीव की पर्याय में जो शुद्धि की वृद्धि होगी है, तो कहते हैं अंतर स्थिरता जो शुद्धि में वृद्धि होगी वह व्रत आदि के विकल्प का अभाव करके होगी। जो जो आत्मा जो है अपने उपयोग को है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण करता जाता है, त्यों त्यों भाई साहब पर्याय में होने वाले रागादिक मलिन पर्यायों का अभाव होता चला जाता है, अंदर शुद्धि की वृद्धि बढ़ती चली जाती है। तो कहते हैं अंतर स्थिरता जो शुद्धि में वृद्धि होगी वह व्रत आदि के विकल्पों का अभाव करके होगी। कैसे होगी? अंदर भीतरा विज्ञानगण पर्याय में होता जाता, आत्मा स्वभाव से तो विज्ञानगण है ही है। और जो पर्याय उस ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेके केंद्रित होकर जो परिमन कर रही है वो विज्ञानगण होती चली जाती है, और वह पर्याय जो है कैसे उसमें रागादिक परिणतियां कम होती चली जाती हैं, चारित्र संबंधी। समझ गए नहीं आप भाई साहब? उसका नाम निर्जरा है यहाँ पर है। देखिए अंतर स्थिरता जो शुद्धि में वृद्धि, शुद्धि में वृद्धि है ना, निर्जरा ने शुद्धि में वृद्धि होगी वह व्रत आदि के विकल्पों का अभाव करके होगी। इसीलिए सम्यक दृष्टि के व्रत आदि स्वरूप शुभ राग को मोक्ष का परंपरा कारण कहा है। किसको? किसके मोक्ष का शुभ भाव को किसके मोक्ष का परंपरा कारण कहा है? सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में। जैसे आप जो है बादाम मार्केट में आप जो है बादाम लेने जाते हो अपनी जाते हो, उसमें मिगी है अंदर और ऊपर उसकी लाल कलर का एक छिलका और है, समझ में आया? और ऊपर वाला छिलका। तो आप जब लेने जाते हो तो भाई साहब क्या कहते हो? बादाम लेना है अपन को, मंदिर के बादाम लेना है, समझ गए आप? बोले मंदिर के बादाम आपको चाहिए, तो आप क्या कहोगे? भाई साहब मंदिर के बादाम है क्या चढ़ाने वाले? तो वो बादाम पूरे को किसको कहा गया है? पूरे छिलका सहित को बादाम कहा गया है, समझ गए नहीं आप? और उसमें अगर मिगी ना हो तो और छिलकी छिलका हो तो
अरे बोलो, हैं? उसे बादाम कहोगे क्या? नहीं कहोगे ना, वो तो छिलका है, वो तो डस्टबिन में फेंकने लायक है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो शुद्धता प्रकट हुई है, गिरी की तरह, समझ में आया? और जो पर्याय में अभी जो कचास रह गई है स्वभाव की, है, उसको जो है व्यवहार से, परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। किसको? किसको? ज्ञानी के स्वभाव को, ज्ञानी के स्वभाव को सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में जो स्वभाव है वह परंपरा मोक्ष का कारण है। और साक्षात मुक्ति का कारण क्या है भाई साहब? साक्षात मुक्ति का कारण क्या है? तो कहते शुद्ध उपयोग, प्रचुर स्वसंवेदन है। और अज्ञानी जीव की पर्याय में जो स्वभाव है, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं है, जिसे अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है, लेकिन उसकी पर्याय में जो स्वभाव है उन्हें क्या कहा है? उन्हें भी भाई साहब कोई मतलब की नहीं है, वे तो जो है कचड़े गाड़ी में फेंकने लायक है। क्या है? छिलकी है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी बात इस बोल के अंदर लिखी हुई है। आप पढ़ना, विचार करना, आचार्य भगवंतों की बातों को बारंबार स्वयं निर्णय करो ना भाई। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि के व्रत आदि स्वरूप स्वभाव को मोक्ष का परंपरा कारण कहा है। मिथ्या दृष्टि के व्रत आदि स्वरूप राग को नहीं, उसे तो बाल व्रत और बाल तप कहा है। क्या कहा है? जो अपनी आत्मा को जानता नहीं है, उसके वह जो व्रत आदि के परिणाम जो उसको होते हैं अज्ञानी जीव को, उसे आगम में, जिनागम में बाल व्रत और बाल तप संज्ञा दी गई है। समझ गए आप? और परंपरा मोक्ष का कारण तो है उन ज्ञानी जीव की पर्याय में जो स्वभाव है परंपरा मोक्ष का कारण है। और जो शुद्धता प्रकट हुई है वह शुद्धता वास्तव में साक्षात मोक्ष का कारण है। इस प्रकार से हमें वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। बहुत ही सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें अपने उपयोग को मनुष्य पर्याय की जो समय हमारे पास शेष बचे हैं उसका ज्ञान का सदुपयोग करें, जो हमारे लिए कल्याण के लिए होगा। भैया इस प्रकार ये चर्चा को विराम देता हूँ। कल फिर एक नए रूप के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नमोकार मंत्र। बोलो त्वत्संग जलवाणी माता की।